नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबिदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। विश्व पत्रकारिता को आज 200 साल पूरे होने वाले हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील सिद्दीकी साहब। आइए इनसे पूछते हैं। शकील साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सवाल यही है कि पत्रकारिता को आज 200 साल पूरे होने वाले हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आदि साहब, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा पत्रकारिता के उस स्वर्णिम काल की जहां से पत्रकारिता की शुरुआत की। अगर हम विश्व पत्रकारिता की बात करें तो 26 जनवरी 1780 को एक आयरिश लेखक थे अगस्टस, उन्होंने पहला पत्र प्रकाशित किया था। उसके बाद से फिर जो पत्रकारिता का दौर शुरू हालांकि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं हुआ करती थी। और भारत की पत्रकारिता की बात करूं तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 29 जनवरी 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ मद्रास से, जिसका नाम था उदंड मार्तंड। उसके बाद वो अखबार हालांकि कपड़े पे छापा जाता था क्योंकि उस वक्त तक कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो जो दौर शुरू हुआ, हम 17वीं शताब्दी से 1990 तक की अगर बात करेंगे तो स्वर्णिम काल रहा है पत्रकारिता का। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, दौर बदले, संसाधन बढ़ते गए, तकनीकी में भी बदलाव तमाम आते गए और पत्रकारिता के जो आयाम थे उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आते रहे। हम बात करेंगे जो भारत में आज़ादी का के लिए जो एक जंग लड़ी जा रही थी, 1857 की पहली क्रांति की जंग लड़ी गई। उस समय अंग्रेज़ी सरकार को जगाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि ये भारत देश हमारा है और इस पर कोई भी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता, इसके लिए क्रांतिकारी बड़ा काम कर रहे थे। रणभेरी एक पत्र छपता था उस समय। पत्र हुआ करते थे, जनरल होते थे, पाक्षिक, मासिक और साप्ताहिक, इस तरह के पत्र निकला करते थे। आज की भाषा में अगर हम कहें तो वो न्यूज़पेपर हो गए, समाचार पत्र हो गए, वीकली या मंथली हो गए। लेकिन उस समय वो पत्र या जर्नल कहे जाते थे जब वो अखबार। तो रणभेरी अखबार क्योंकि क्रांतिकारी छुप कर छापते थे, रात को वो छापा जाता था छापे खाने में और उसके बाद वो राती में वो अंग्रेज़ी ब्रिटिश ऑफिसर के दफ्तरों के बाहर उसको चिपका दिया जाता था और फिर वो जगह बदल दी जाती थी। तो शकील साहब, ये तो हुई उस दौर की बात। आज के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक और सुविधाओं का दौर है, उसमें पत्रकारिता का क्या रोल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दौर की बात करें, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और पत्रकारिता का जो एक स्तर बढ़ा है, जो एक आयाम उसके नए नए स्थापित हुए हैं, वो तो एक बड़ा अच्छा संकेत है पत्रकारिता जगत के लिए कि तकनीकी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई, सोशल मीडिया पर आ गए, तमाम तरह की चीज़ें आ गई, संसाधन आ गए। और ये कहा जाए कि आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के पास में एक स्मार्टफोन होता है और ये कहा जाए तो हर व्यक्ति एक पत्रकार हो सकता है अगर वो सही तथ्य और सही तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन जिस तरह से 2014 साल आया, 2014 से लेकर अब तक जो पत्रकारिता में एक तरह से जो ट्विस्ट आया, एक बड़ा जो बदलाव आया और उसको लोगों ने नाम दिया गोदी मीडिया। तो पत्रकारों का काम ये होता था कि पत्रकार अपनी कलम से जनता की आवाज़ उठाता था, सरकार को जगाने का काम करता था, सरकार से सवाल पूछना ये पत्रकार का एक राइट होता था, एक अधिकार होता था। लेकिन 2014 से जब अवसरवादी शक्तियां देश पर हावी हुई, सरकारें बनी और जो बड़े चैनल हुआ करते थे, जो अभी भी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे या अखबारों की बात करेंगे, नेशनल मीडिया की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्रकारिता के धर्म को अपने पैरों तले रौंदा और एक नई पत्रकारिता को जन्म दिया जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया। तो न्यूज़ रूम में बैठकर सरकार की चाटुकारिता करना या सरकार की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना और जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पत्रकारिता की मिसाल उस मछली से होती है जो लहर के विपरीत चलती है, यानी कि उनका मतलब था कि सरकार के अगेंस्ट चलती है।
लेकिन आज की गोदी मीडिया जो कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस पर क्या आपके विचार हैं? निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि एक स्वर्णिम काल रहा है पत्रकारिता का, 17वीं शताब्दी से 1990 तक का रहा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो ये वक्तव्य थे कि पत्रकारिता एक ऐसी मछली के समान है जो बहाव के विपरीत चलती है, तो एक पत्रकार का भी एक कर्म और धर्म होता है कि वो सरकार से सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सवाल करता है, सरकार की नीतियों पर सवाल करता है, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल करता है और उस पर आलोचना भी करता है और टिप्पणी भी करता है। तो इसे ये कहा जा सकता है कि एक पत्रकार विपरीत धारा में बह रही हवा के विपरीत चलता है, क्योंकि वो सरकार से सीधा सामना करता है, सवाल सरकार से पूछता है। लेकिन अब जो पत्रकारिता हो रही है यहाँ पर तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों के लिए दिन भर चीख चिल्लाहट न्यूज़ रूम में होती रहती है, दिन भर यही चीखते हैं। अगर तबलीगी जमात के 1500 लोग इकट्ठा हो गए हैं तो लीजिए साहब, कोरोना उन्हीं की वजह से आया। लेकिन जिस तरह से नमस्ते ट्रम्प कराया गया, मोटेरा का वो जो स्टेडियम साक्षी बना जहाँ पर 5000 लोग जो डेलीगेशन अमेरिका से आया था उनके साथ वो कैरियर कोरोना का भारत में प्रवेश कर गया। और जनाब कहा गया कि तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे, उनके चलते, जिसे हाईकोर्ट ने उसको जो है निष्कासित भी किया, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उस पर अपना फैसला भी दिया और कोर्ट ने भी माना कि तबलीगी जमात के इकट्ठा होने से कोरोना नहीं फैला है। तो कोरोना काल में इस तरह की मीडिया का जो एक रोल रहा है वो जनता को तो बिल्कुल दरकिनार किए हुए, किसानों के पैरों में छाले पड़ गए, चलते चलते सड़कों पर मौतें हो गई, 16 से 17 किसान रेलवे ट्रैक पर कट कर मर गए क्योंकि इतना पैदल चले, नींद की खुमारी में थे, उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर सो रहे हैं और ट्रेन कट जाती है और उनकी लाशों को उठाने के लिए एयर कंडीशन बसें भेज दी जाती। अगर यही बसें उन किसानों को घरों तक पहुंचाने के लिए भेजी जाती तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। और ये जो गोदी मीडिया है, पूछता है भारत, चीखता है भारत, ऐसे चीखने चिल्लाने वाले जो न्यूज़ एंकर हो गए हैं, जो न्यूज़ रूम में बैठकर और कुछ तथाकथित लोगों को बुला लेते हैं, उनसे चीख चिल्लाहट करवाते हैं। और जब किसी मुद्दे की बात आती है तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, खालिस्तान का इस तरह से जो है एक मेलोड्रामा शुरू होता है। अच्छा, अगर आपने सुशांत की बात छेड़ी, सुशांत सिंह की, तो सुशांत सिंह एक तरफ लॉकडाउन था, कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सरकार ने विफलता सुनाने के लिए पूरा लॉकडाउन सुशांत सिंह के ऊपर चला गया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत लॉकडाउन की विफलता को छुपाकर बिल्कुल कोरोना काल शुरू हुआ, 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद 24 मार्च को बिना जनता को समय दिए हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। उधर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कर लेना और उसको मीडिया ने इतना ज़्यादा हाइप किया कि जो बेसिक मुद्दे थे कोरोना को लेकर, जो मुद्दे थे, जो लोगों की समस्याएं थी, गरीबों की समस्याएं थी, मजदूरों की समस्याएं थी, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं थी, वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की उस सुसाइड केस की परतों के नीचे दबकर रह गई। और मीडिया के जो बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं वो बैठकर सिर्फ चीखते चिल्लाते रहे, क्योंकि उनको ऊपर से जो निर्देश मिल रहा था, जो हाईकमान से निर्देश मिल रहा था कि कोरोना काल जो भी चल रहा चलने दो, पीएम केयर फंड में तो पैसा आ ही रहा है, देश मरता है मर जाए, किसान मरते हैं मर जाए, लोग मरते हैं मर जाए, तुम ऐसे मुद्दे को ऊपर ले आओ जिसमें उलझकर इस देश की जनता लग जाए। तो कहने का मतलब ये, इस देश की जो भी सरकार है, मोदी सरकार है या जितने भी इनके समर्थित दलों की सरकारें देश में चल रही हैं, इनका काम ही यही है कि ये बेसिक मुद्दों को बैकअप करके पीछे ढकेल कर जो अनाप शनाप मुद्दे होते हैं उन्हीं को लेकर एक मेलोड्रामा क्रिएट करते हैं न्यूज़ रूम में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो ये थे शकील सिद्दीकी साहब, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज का दौर पत्रकारिता जगत के लिए सबसे बुरा दौर है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।